दरवाजे की घंटी बजी। अंजलि ने दरवाजा खोला तो कुरियर वाला एक लिफाफा दे गया। अंजलि ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें उसकी चचेरी बहन नीलम की बेटी की शादी का कार्ड था। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शादी में जाकर इतने वक्त के बाद वह अपने भाई बहनों से मिलेगी, ये सोचकर ही अंजलि खुश हो जा रही थी। अंजलि और नीलम का बचपन साथ साथ एक ही घर में बीता था। नीलम अंजलि से 2 साल बड़ी थी। दोनों संयुक्त परिवार में पली बड़ी। संयोग से नीलम की शादी छोटे शहर के एक संपन्न परिवार में हो गई। शादी जब हुई तो उसका ससुराल संपन्न था, मगर शादी के बाद धीरे धीरे व्यापार में नुकसान होने लगा। संपन्न से सामान्य से कम की अवस्था में नीलम जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गई। लेकिन नीलम मन में संतोष रखती। उसके पास जितना था उसी में खुश रहती। फर्श पर टाइल्स नहीं थी, मॉड्यूलर किचन नहीं था, लेकिन रिश्तेदारों को सादा खाना भी बड़े प्यार से अपनेपन से खिलाती। उसके मायके वालों ने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ससुराल वालों ने मदद लेने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अंजलि की शादी बड़े शहर के एक संपन्न परिवार में दिलीप जी संग हो गई। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। अंजलि अपने पति और 2 बच्चों के साथ सब सुख सुविधाओं के साथ जीवन के सुख भोग रही थी। शादी का कार्ड दिखाते हुए अंजलि बच्चों से बोली, मौसी के घर जाने की तैयारी शुरू कर दो। मैं नहीं जाऊंगा गांव देहात में, कितना छोटा शहर है, उनके यहाँ एसी भी नहीं है। 5 साल पहले गए थे, कितने परेशान हो गए थे हम लोग। नीचे गद्दा बिछाकर सोना पड़ता है, सबके लिए पलंग की व्यवस्था भी नहीं रहती उनके यहाँ। 18 वर्षीय बेटा आरव बोला, और वहां देसी स्टाइल का टॉयलेट है, बाथरूम भी कितना छोटा है, एक्वा गार्ड का पीने का पानी भी नहीं होता वहां, मुझसे भी नहीं सोया जाएगा जमीन पर। 16 वर्षीय बेटी तनिषा बोली। अंजलि बोली, सगाई से लेकर अब तक नीलम मौसी के 4 फोन आ चुके हैं। कितने अपनेपन से बुलाया है हम सबको। हर जगह सुख सुविधा नहीं मिल सकती, हर कोई परिस्थिति वश वैसा इंतजाम नहीं कर सकता जैसा हम चाहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्तेदारी ना निभाए, वहां ना जाए। लेकिन दोनों भाई बहन अपनी जिद पर अड़े रहे कि हम वहां नहीं जाएंगे। मैं तो कहता हूं आप भी मत जाओ वहां, बेकार में गर्मी में परेशान हो जाओगे। बेटा आरव बोला, ये बच्चों का मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या घर में कुछ हुआ है? शाम को ऑफिस से घर लौट दिलीप जी ने अंजलि से पूछा। अंजलि ने शादी का कार्ड दिखाते हुए सारी बात बताई। बेटा, हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। हमने तुम्हें महंगे कपड़े पहनाए, महंगी गाड़ियों में घुमाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन शायद संस्कार देने में चूक गए। बच्चों, एक बात का जवाब देना, अगर भविष्य में तुम दोनों भाई बहन की आर्थिक स्थिति में अंतर रहा, एक अमीर हो गया, दूसरा भगवान ना करे गरीब हो गया, तो क्या तुम लोग एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर दोगे? अमीर भाई गरीब बहन के यहाँ नहीं जाएगा, या अमीर बहन अपने बच्चों संग गरीब भाई के यहाँ नहीं आएगी? दिलीप जी ने प्रश्न पूछा। नहीं पापा, हम एक दूसरे का साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। दोनों भाई बहन एक साथ बोले। तुम्हारी मम्मी और नीलम मौसी बहनें हैं, एक साथ पली बड़ी है, दोनों में तुम भाई बहन जैसा स्नेह है। अगर शादी में हम सब नहीं जाएंगे सिर्फ इसलिए कि वहां सुविधा नहीं है, उन्हें कितना बुरा लगेगा। बेटा, जहां प्यार, आदर, अपनापन मिले वहां जरूर जाओ, चाहे सुविधा हो या ना हो। प्यार के भूखे रहो, सुविधाओं के नहीं। सुख और दुख में अपनों का साथ मायने रखता है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। दोनों बच्चों को पापा की बात समझ में आ जाती है। दोनों अंजलि के पास आकर कहते हैं, मम्मी, हम भी साथ चलेंगे और घर के सदस्य की तरह जैसा इंतजाम होगा ठीक से रहेंगे, हर काम में वहां सहयोग करेंगे। अंजलि के चेहरे पर सुकून की मुस्कान छा गई। दोस्तों, रिश्ते स्टेटस देखकर नहीं निभाए जाते, आपसी प्यार व अपनेपन से निभाए जाते हैं। बच्चों को हर तरह की सुविधा देने के साथ साथ रिश्तेदारी का महत्व भी समझाए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।